मणिपुर में रिसेंटली सिचुएशन काफी ज्यादा वायलेंट हो चुकी है, बहुत ज्यादा यहाँ अनरेस्ट चल रहा है। देयर हैज बीन न्यूज इन सोशल मीडिया, देयर हैज बीन न्यूज इन न्यूज़पेपर्स एज वेल। सो वी शुड नो कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग हियर इन मणिपुर। वी नीड टू नो द ग्राउंड सिचुएशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेतीज कौन है, नागाज कौन है, इनके बीच में क्लैश किस वजह से चल रहा है, किसके क्या एलिगेशंस है। तो आज के इस वीडियो में हियर इन लर्न विद फिनोलॉजी विल अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन हैपनिंग हियर इन मणिपुर। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि एक टाइमलाइन क्या चल रही है यहाँ पे। सो वी न्यू कि यहाँ पे लार्ज स्केल वायलेंस जरूर चल रहा है। वायलेंस इस हद तक हो रहा है कि करीब 9000 लोग ऑलरेडी डिस्प्लेस हो चुके हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई एम स्पीकिंग। ये जो वायलेंस है इट इज द रिजल्ट ऑफ अ ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च, यानी कि एक रैली चल रही थी, वो भी एक स्टूडेंट बॉडी की तरफ से, पर ये वायलेंट हो गई। इस हद तक वायलेंट हो गई, इस हद तक वहां पे क्लैशेस होने लगे कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे कर्फ्यू इंपोज किया। सिर्फ कर्फ्यू ही इंपोज नहीं किया, मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को भी कंप्लीटली स्टेट में, पूरे एंटायर स्टेट में, सिर्फ एक रीजन में बल्कि पूरे स्टेट में सस्पेंड कर दिया। एंड नॉट जस्ट दैट, गवर्नमेंट ने रातों रात यहाँ पे आर्मी ओवरनाइट डिप्लॉय कर दी है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट शूट एट साइट के ऑर्डर भी इंपोज कर दिए गए हैं। यू कैन अंडरस्टैंड एक नॉर्मल रैली और सिचुएशन लाइक शूट एट ऑर्डर, अगर इस हद तक सिचुएशन एस्केलेट हो चुकी है, मतलब काफी कुछ यहां चल रहा है इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लेट मी टेल यू कि एक्चुअली शूट एट साइट का ऑर्डर क्या होता है। शूट एट साइट का ऑर्डर इशू किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अंडर द सेक्शन 144 ऑफ द आईपीसी। ये जो सिचुएशन है या जो ये सेक्शन है, ये तब लगाया जाता है अगर किसी तरीके के डिस्टर्बेंसेस होते हैं इतने हद तक कि आपको इसे कर्ब करने की जरूरत पड़े। एंड एज पर द सेक्शन अगर आप देखें तो ये उसकी लैंग्वेज है, whoever being armed with any deadly weapon or with anything which is used as a weapon of offense likely to cause death or is a member of an unlawful assembly। यानी कि अगर इनमें से किसी चीज का अगर आप हिस्सा हैं या फिर आप इस डेफिनेशन के अंडर आते हैं, then that person or that organization shall be punished। So this has what has been imposed in the state of Manipur। Now talking about the रीजन फॉर अनरेस्ट, हमने देखा कि कुछ अनरेस्ट की सिचुएशन हो रही है, वायलेंस हो रही है, टाइमलाइन समझा, पर रीजन क्या है। जैसे कि इसे अगर मैं कंसाइज करूं तो इसके कुछ रीजन है, बुलेट पॉइंट्स जो आपको समझने हैं। हाई कोर्ट रिसेंटली यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर किया कि जो यहाँ की मेती कम्युनिटी है उन्हें एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे दिया जाए। ठीक है, तो मेती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब देने का ऑर्डर आता है। इसी के खिलाफ रैली होती है अगेंस्ट दिस डिमांड ऑफ मेती बीइंग इंक्लूडेड टू द एसटी कैटेगरी। एंड विद दैट दूसरी चीज जो स्टेट गवर्नमेंट ने की वो ये थी कि दे स्टार्टेड कंडक्टिंग एन एविक्शन ड्राइव। एविक्शन ड्राइव यानी कि लोगों को निकालने की ड्राइव। एक्चुअली यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे माना जाता है कि इमिग्रेंट यहां पर रुके हुए हैं। इन इमिग्रेंट्स को यहां से निकालने के लिए एक एविक्शन ड्राइव निकाली जा रही है। इन दोनों के पीछे ही एक्चुअली ये सारा अनरेस्ट है, एक रिजर्वेशन और एक एविक्शन ड्राइव। ये क्यों है और किस वजह से सारी प्रॉब्लम है, आगे हम इसी के बारे में समझेंगे। फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड द होल सोशल फैब्रिक ऑफ मणिपुर, कि मणिपुर में एक्चुअली किस तरीके के लोग हैं और किस तरीके की यहाँ पे जो है सोसाइटी देखी जाती है। आप मणिपुर को लोकेट करें तो वो यहाँ है एंड इट इज इन क्लोजर प्रॉक्सिमिटी टू म्यांमार, यानी कि म्यांमार इनके जस्ट पास में है। एंड दैट्स व्हाई वी सी द प्रॉब्लम ऑफ इमिग्रेशन एज वेल। वैसे आपको ये पूरे 7 सिस्टर्स के बारे में भी पता होनी चाहिए कि कितनी हमारी यहाँ पर स्टेट्स हैं, उनकी कितनी कैपिटल है। इन केस यू डोंट नो अबाउट द होल नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, यू शुड वॉच अ यूट्यूब वीडियो मेड बाय स्वाति। इट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो वेयर वी हैव डिस्कस्ड ऑल द इंफॉर्मेशन विथ रिगार्ड टू नॉर्थ ईस्ट। In case you have checked that out, let's move forward and let me tell you कि actually यहाँ पे social fabric किस तरीके का है। यहाँ पे एक आप टेबल देख रहे हैं, जो पूरा एरिया है मणिपुर का, it is actually divided in 16 districts। यहाँ पे एक इम्फाल वैली है, then you have the hill districts। अब मैं अगर आप उसको ड्रॉ करके बताऊं तो हम एक सिंपल कॉन्टेक्स्ट में इसको समझते हैं आपकी इमेजिनेशन के लिए, कि एक वैली है, ठीक है, then you have the hilly regions, यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है। ये जो इनके दो एरियाज है, वहीं पे दो कम्युनिटीज भी एस्टैब्लिश्ड है। एक है कुकी और नागा, ये माइनॉरिटी में है, इनकी पॉपुलेशन 40% है। देन वी हैव अ मेजॉरिटी कम्युनिटी ऑफ मेतीज, ये मेजॉरिटी में है और इनकी पॉपुलेशन 53% है। ऑलराइट, अब ये जो मेतीज है वो मेजॉरिटी में होने के बावजूद सिर्फ 10% ऑफ द लैंड एरिया मणिपुर के सिर्फ 10% में एस्टैब्लिश्ड है, यानी कि यहां पर रहते हैं, ये वैली रीजन में रहते हैं। बाकी का जो 90% एरिया है उसमें, यानी कि हिल बेस्ड एरिया में, आपको कुकी और नागा देखने मिलेंगे। ठीक है, तो मेजॉरिटी रहती है छोटी, यानी कि माइनॉरिटी जगह में, माइनॉरिटी रहती है मेजॉरिटी एरिया में।
कुकी और नागा इंक्लूडेड है एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में, पर उसी के कॉन्ट्रास्ट में मेतीज आर इंक्लूडेड इन द ओबीसी स्टेटस एंड सम आर पार्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट का कैटेगरी। तो इन दोनों की कैटेगरी डिफरेंसेस हैं, इनकी मेजॉरिटी यानी कि पॉपुलेशन के डिफरेंसेस हैं, एरिया के डिफरेंसेस हैं, एंड वी हैव अ रिलीजन डिफरेंस एज वेल। ये है क्रिश्चियन कम्युनिटी, ये है हिंदू मेजॉरिटी। एक्चुअली एक आगे देखेंगे हम कि एक ऐसी भी धारणा है कि शायद क्रिश्चियन मेजॉरिटी जो है वो हिंदू मेजॉरिटी को यहां से हटाना चाहती है। दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द एलिगेशंस दैट दे हैव। ऑन टॉप ऑफ दिस, ये तो मैंने बस आपको एक फैब्रिक बताया है, ऑन टॉप ऑफ दिस वी हैव वन प्रॉब्लम। ये तो सिर्फ सिचुएशन है, पर एक प्रॉब्लम जो यहां पे है, ओनली ट्राइबल्स आर अलाउड टू बाय लैंड इन द हिल डिस्ट्रिक्ट्स। यानी कि जो हमने हिल एरिया देखा जो कि 90% है, वहां पे सिर्फ जो वहां के लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, वो उसमें जो है जमीन खरीद सकते हैं, और उसमें मेतीस इंक्लूडेड नहीं है। अभी जितने सारे डिफरेंसेस हमने देखे, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है एसटी स्टेटस यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के स्टेटस का होने का। मेतीस के पास ये स्टेटस नहीं है, वहीं कुकी और नागास के पास ये स्टेटस है। अब कुकीज और नागास का मानना है कि इन्हें ये स्टेटस ना दिया जाए, एंड डेफिनेटली दे आर डिमांडिंग फॉर दैट स्टेटस, ताकि उनकी जो आइडेंटिटी है वो और अच्छी हो, उन्हें और ज्यादा राइट्स मिले, और ज्यादा रिजर्वेशन मिले। तो ये जो हाँ और ना की झड़प है, इसी के बीच में सारा वायलेंस और सारा प्रोटेस्ट है। लेट मी टेल यू इनके रीजंस कि क्यों इन्हें एसटी स्टेटस मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेतीस। उनका कहना है कि हमारे पास ये स्टेटस था बिफोर इंडिपेंडेंस। उनका कहना है कि हम ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स रहे हैं इस पर्टिकुलर जगह के। उनका कहना है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, और इसलिए ये एनआरसी भी डिमांड कर रहे हैं, नेशनल रजिस्टर। इससे क्या होगा, ये जो सिटीजन्स का रजिस्टर बनेगा, उससे इलीगल इमिग्रेशन को हम टैप कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और उससे उन्हें एविक्ट कर पाएंगे। अब ये जो पॉइंट है, इसके खिलाफ है कुकी और नागास, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे पास इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है और उसकी वजह से हमें यहां से निकाल दिया जाएगा। तो इसके सपोर्ट में है ये लोग और उसके खिलाफ में है वो लोग। इसके अलावा इलीगल माइग्रेशन का ये जो इमिग्रेशन है उसका प्रूफ देते हुए ये कहते हैं कि नेशनल एवरेज जो है वो 17% है, पर इनका एवरेज 24% है, यानी कि काफी ज्यादा इलीगल माइग्रेशन हो रहा है फ्रॉम म्यांमार। देखिए, म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम्स की प्रॉब्लम रही है और तब से काफी ज्यादा माइग्रेशन बढ़ गया है। ऑल्सो दे से कि यहाँ पे ये लोग सिर्फ 10% का ही लैंड जो है एरिया वो खरीद पाते हैं, बाकी जो 90% का जो एरिया है वो इनके रीच के बियॉन्ड है। पर अगर ये एसटी स्टेटस ले लेते हैं, इन्हें मिल जाता है, तो वो एरिया भी ये खरीद पाएंगे। इसके अलावा ऑब्वियसली देयर लैंड इज अंडर कांस्टेंट थ्रेट बिकॉज ऑफ म्यांमार के इमिग्रेंट्स। ऑल्सो इफ दे हैव दिस स्टेटस, उनकी जो कम्युनिटी है उसे और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उसे वो और अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। एंड ऑल्सो दे से कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा कम हो रही है। पहले 59% थी, अब रीसेंट डेटा के अनुसार 44% है। तो हम और ज्यादा आइसोलेट हो रहे हैं, हमें और ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, एंड हेंस दे आर डिमांडिंग कि हमें एसटी स्टेटस दिया जाए। दे ऑल्सो बिलीव कि ये एक प्री प्लान स्ट्रैटेजी है, जैसे कि मैंने आपको रिलीजियस एस्पेक्ट बताया था। मेतीज हिंदूज हैं और जो बाकी हैं वो सभी क्रिश्चियंस हैं। तो इनका मानना है कि क्रिश्चियंस इन्हें यहां से निकालना चाहते हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेन वो चाहते हैं कि एसटी स्टेटस इन्हें दिया जाए। तो ये बात है मेतीज कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। लेट्स सी कि कुकी कम्युनिटी का क्या कहना है। लेट मी टेल यू बिफोर दैट कि जो नागा कम्युनिटी है उन्होंने अपने आप को सारे प्रोटेस्ट और सारे वायलेंस से डिस्टेंस कर लिया है। मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसमें ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट कुकी कम्युनिटी का रहा है। अब इनके पॉइंटर्स की बात करें कि क्यों एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए मेती कम्युनिटी को, तो इनका कहना है कि मेती कम्युनिटी ऑलरेडी काफी ज्यादा एडवांस्ड है। वो पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, इकोनॉमिकली सभी तरीके से वेल ऑफ है। इनका एक प्रूफ अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहते हैं कि 60 में से 40 एमएलए तो मेती कम्युनिटी से हैं, तो फिर इन्हें और रिप्रेजेंटेशन की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी उसका काफी अच्छा फायदा उठा रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि शायद इन्हें हमारे जॉब चाहिए, शायद इन्हें हमारे लैंड चाहिए, जिसलिए ये एसटी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि जो मणिपुरी लैंग्वेज है उसे ऑलरेडी शेड्यूल 8 में जगह दी गई है और वो ऑलरेडी उसका पार्ट है। तो डेफिनेटली इनकी कम्युनिटी काफी वेल एस्टैब्लिश्ड है, तभी तो इन्हें इतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा इनका यह भी कहना है कि मेतीस को ओरिजिनली कोई प्रॉब्लम नहीं थी एसटी स्टेटस में ना होने का, रादर दे एक्चुअली यूज्ड टू मॉक दोज हु वर पार्ट ऑफ द मेती कम्युनिटी बाय कॉलिंग देम हाउस। तो अब इन्हें क्यों चाहिए ये एसटी स्टेटस? मे बी ये मेजॉरिटी होने के बावजूद और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन लेके माइनॉरिटी को और दबाना चाहते हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कुकी कम्युनिटी। तो ये जो सारा एनालिसिस है, इसके थ्रू हमने समझा कि आखिर मणिपुर में चल क्या रहा है। सारा प्रोटेस्ट, सारा वायलेंस के पीछे जो रीजन है वो हमने समझा, दोनों कम्युनिटी के पीछे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी समझा।
But to conclude it all, I would rather say that this is an issue or this is the problem of representation and reservation. सभी communities चाहती हैं कि उन्हें ज़्यादा representation मिले, ज़्यादा opportunities मिले और उसके चक्कर में ये सारा violence होता है. But we really wish कि सारी government, सारी communities एक साथ मिलके कोई एक solution में आए और एक पैक्ट जरूर साइन करें जिससे आगे चल के ये problem बढ़े ना और इसे यहीं की यहीं इसे solve किया जा सके. But I have a question for you. इंडिया में पीसफुल राइट टू प्रोटेस्ट है, बट पीसफुल राइट प्रोटेस्ट होने के बावजूद हमें शूट एट साइट जैसे लॉस को क्यों लाना पड़ रहा है और क्यों हम इसे इंपोज कर रहे हैं? अगर पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट दिया गया है तो उसकी हद क्या होनी चाहिए और कितनी ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट की हद होनी चाहिए कि हमें शूट एट साइट जैसे लॉस को इंपोज किया जाए? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ऑल्सो लेट मी नो कि ये जो नया तरीका हमने लाया है जिसके थ्रू हम न्यूज को और जल्दी कवर कर सके, ये आपको कैसा लगा? Let me know in the comment section below. And also to conclude this, I would tell you about the current affairs courses, जहाँ पे इस situation को मैंने एग्जाम में किस तरीके से आ सकती है उसके बारे में बताया है in our text based course, in our video based competitive exam वाला course and in our law entrance exam course as well. So I really hope you like this video. Till then, keep learning and I shall see you in the next one.